देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। वरुणा से 80 तक की सरहद में बसी वाराणसी के राजा हैं भगवान शिव। कोतवाल हैं काल भैरव। लेकिन इसी सीमा में स्थापित है मां शक्ति का भी एक सिद्धपीठ, जिसे सदियों से भक्त विशालाक्षी नाम से पूजते आ रहे हैं। जननी तू, पालनहार तू, जीवन तेरी देन है। मैं बचपन भोला भाला, तू ममतामयी प्रेम है। यही तो है काशी में बसी मां की मानसिक डोर, जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। संसार की सबसे पुरातन नगरी काशी, जहां गंगा संस्कृति को परंपरा के साथ गूंथती है। जहां सन्यासी आध्यात्म को शास्त्र और भक्ति के साथ पिरोते हैं। जहां शंकर हर देह को संसार से विलग होने से पहले मुक्ति और मोक्ष का मंत्र देते हैं। उसी काशी में अपने आराध्य देवाधिदेव कैलाशपति शंकर के साथ मां सती भी विराजमान है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मां सती गंगा नदी के किनारे विशालाक्षी रूप में विराजमान है। मान्यता है कि काशी में मां सती अपने भक्तों को सौंदर्य के साथ साथ संपदा का आशीर्वाद वरदान देती है। मां का दरबार एक सिद्ध धाम है, जहां मां की उपस्थिति का एहसास करने लाखों भक्त हर साल आते हैं। कहते हैं कि काशी के कण कण में शंकर है, जहां शिव हर जीव, जड़, चेतन सभी को एक पिता की तरह शरणागत रखते हैं। उसी नगरी में मां विशालाक्षी ममता, प्रेम, करुणा के साथ हर जीव का पोषण करती हैं। बिल्कुल हर उस मां की तरह जो अपने नवजात शिशु का पालन करती है। काशी आने वाला हर एक इंसान विशालाक्षी मां के लिए बालक के स्वरूप में ही तो है। काशी में प्रतिष्ठित मां विशालाक्षी के दरबार को 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है। तो ऐसा मान्यता है कि माँ का आँख, या कुछ लोग कहते हैं कि माँ का कान का मणि वो यहाँ गिरा है, इसीलिए इसको हम लोग विशालाक्षी देवी कहते हैं। मान्यता है कि माँ के दिव्य धाम में 41 मंगलवार तक लगातार कुमकुम का प्रसाद चढ़ाने से माँ हर कष्ट को काट देती है, हर संकट को टाल देती है और भर देती है हर खाली झोली। माँ के दरबार में माँ के विग्रह के सामने उठा कोई भी आंचल खाली नहीं जाता।
माँ तो आखिर माँ है, तभी तो वो सब जानती है। वो दाता भी है, भर्ता भी है और रक्षक भी। माता सती के इस दरबार के इतिहास का सिरा जुड़ता है उस कहानी से जिसमें भगवान शिव भी हैं, हिमालय राज दक्ष भी हैं और उस यज्ञ में हुए शिव अपमान की तपिश भी है जिसमें माता सती ने अपने संपूर्ण शरीर की आहुति दे दी थी। कहते हैं जहां शिव वहां शक्ति, जहां कल्याण वहां कल्याणी, जहां शंकर वहां पार्वती और जहां महादेव वहां महादेवी। इसीलिए काशी में गंगा के किनारे स्थापित मां विशालाक्षी के दरबार में भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजते हैं। पहले ये पूरा क्षेत्र आनंद वन था, तो बहुत पहले माता ही यहाँ आई, तो माता विराजमान हो गई। फिर शंकर जी घूमते हुए काशी आए, तो उन्होंने अपनी माँ को देखा कि अरे तो यहीं बैठी है, इनको मैं कहाँ खोज रहा हूँ। तो माता भगवती के लिए ही काशी का निर्माण शंकर जी ने किया। फिर बाद में वो आके ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ स्थापित हुए। शास्त्रों के अनुसार काशी के कर्ता धर्ता बाबा विश्वनाथ मां विशालाक्षी के मंदिर में विश्राम करते हैं। मां विशालाक्षी के दरबार के बारे में जब शास्त्रों का इतिहास खंगाला जाता है तो साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि मां का ये धाम शिव पुराण की उस कथा से जुड़ा है जिसमें माता सती के पिता राजा दक्ष भी हैं, भगवान शंकर भी हैं और वो यज्ञ भी है जिसकी पूर्णाहुति में मां सती का देह त्याग हुआ। और फिर भगवान शंकर की आकाशीय यात्रा और भगवान विष्णु के चक्र के प्रहार से भारत की धरती पर स्थापित हुए मां शक्ति के 51 शक्तिपीठ। ये क्या नाम से शक्तिपीठ है। ये दक्ष प्रजापति की पुत्री दक्षायनी थी, उन्हीं का खंड जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ हुआ। यहाँ पर माता का मुख गिरा था, तो वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी, तो माता यहाँ विशालाक्षी के नाम से हुई। स्कंद पुराण की कथा कहती है कि मां का ये अवतार अन्नपूर्णा का अवतार है। काशी में जब महर्षि व्यास के पहुंचने पर भी उनको किसी घर से अन्न की भिक्षा नहीं मिली तो मां विशालाक्षी एक गृहिणी की भूमिका में प्रकट हुई और महर्षि व्यास को भोजन करवाया। स्कंद पुराण में वर्णन इस तथ्य का भी प्रमाण मिलता है कि मां विशालाक्षी काशी की 9 गौरियों में पंचम है। विशालाक्षी तीर्थ के लिए पुराण कहते हैं वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी, यानी ये देवी मां का वो तीर्थ है जहां माता का मुख गिरा था। सदियों की मान्यता है कि मां गौरी अनंत सौभाग्य का वरदान देती है और इसीलिए मां विशालाक्षी के इस सिद्ध शक्ति पीठ में मां को कुमकुम का चढ़ावा चढ़ता है, जिसके बाद ये कुमकुम साधारण सिंदूर न होकर चिरंजीवी प्रसाद बन जाता है। जैसे मां सती ने अपने अखंड तप से कैलाशपति को वरण किया था, उसी तरह मां के इस दरबार की एक मान्यता उस लाल कुमकुम में छिपी है जिसे सदियों से सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में भरकर अपने अमर सुहाग की कामना करती आई हैं। मां विशालाक्षी के दिव्य धाम में आने वाला हर भक्त, देवी पर आस्था रखने वाला इंसान, मां के दर्शन को आने वाला श्रद्धालु इस
मान्यता का दरकिनार नहीं करता, जो दावा करता है कि मां के दरबार में अगर 41 मंगलवार तक लगातार कुमकुम का प्रसाद चढ़ाया जाए तो मां प्रसन्न होती है और भक्त को धन के साथ साथ सौंदर्य का वरदान देती हैं। मनपूर्णा खाना देती है, ये सबको मुक्ति मुक्ति प्रदाती करती है भाई। वैसे तो शास्त्रों में मंगलवार का दिन बजरंग बली को समर्पित है, लेकिन काशी में स्थापित इस दिव्य दरबार के बारे में मान्यता है कि ये धरती पर अकेला ऐसा धाम है जहां मां मंगलवार के दिन मंगल करती है। और कुमकुम चढ़ाने के पीछे की मान्यता ये कहती है कि कुमकुम का रंग लाल होता है और लाल रंग ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ये अष्टादश पीठ है ना, सो वी आर डूइंग द कुंकुमार्चन हियर। ये पूर्व जन्म का सुकृत पूर्व जन्म का सुकृत है। हम पूर्व जन्म का सुकृत है कि यहाँ पर आई हैं आप। ये पूजा आप दूसरे मंदिरों में भी कर चुकी हैं? ये कंची कामाक्षी तमिलनाडु में है, वहाँ पर कर चुकी हैं। अక్కడ कुंकुमार्चन 41 मंगलवार तक चढ़ाया गया कुमकुम कैसे अखंड सौभाग्य का वरदान बन जाता है, उसका एहसास करना हो तो आपको आना होगा काशी के इस विशालाक्षी शक्तिपीठ के दर पर। माता सती भले ही काशी में गंगा के किनारे निवास करती हैं, लेकिन माँ विशालाक्षी का संबंध कांचीपुरम और मदुरै तक जाता है, क्योंकि वहां रहती है माता विशालाक्षी की 2 बहनें। तभी तो न केवल माँ का ये दरबार दक्षिण भारतीय शैली में बना है, बल्कि यहाँ दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं का तांता भी लगा रहता है। माँ विशालाक्षी माँ सती का अवतार है। माँ का ये घर दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है माँ विशालाक्षी की मदुरई और कांचीपुरम की देवियों से उनकी रिश्तेदारी। दक्षिण भारत से आने वाले हर श्रद्धालु को ये पता होता है कि माँ विशालाक्षी काशी में कांची में विराजमान माँ कामाक्षी और मदुरई में विराजमान माँ मीनाक्षी की बहन है। दक्षिण भारत में दोनों तीर्थों की यात्रा करने के बाद श्रद्धालु काशी में माँ विशालाक्षी के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं और अपनी तीर्थ यात्रा का त्रिकोण पूरा करते हैं। मंदिर का गर्भगृह छोड़कर मां का पूरा दरबार दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है। मां अपने इस धाम में गौरव वर्ण में विराजमान है। वो 16 साल की कन्या की तरह स्वरूप लिए अत्यंत रूपवती और सुंदर दिखती है। मां की आंख सोने की तरह है। मां मुंडमाला धारण किए हुए हैं। इस गर्भगृह में प्रतिष्ठित है, जो सदैव लाल रंग की पोशाक में सजती है। मां के दोनों हाथ शस्त्रों से सुसज्जित है। एक में खड्ग है, दूसरे में खप्पर। मां विशालाक्षी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। इसीलिए ये दरबार सिद्ध पीठ के साथ साथ दिव्य धाम बन जाता है, जहां एहसास होता है उन भावनाओं का जिसे हम कहते हैं प्रेम, ममता और करुणा। मां विशालाक्षी के दर से जुड़ी एक परंपरा का निर्वाह पिछले कई सालों से हो रहा है, जो सिर्फ कुंभ में नजर आता है, जब होता है मां का कुंभाभिषेक और पूरी दुनिया से श्रद्धालु इस दौरान काशी पहुंचते हैं। पारंबा जगत जननी मां जगदम्बा के इस दरबार में हर भक्त की मन्नत पूरी होती है। अगर विशालाक्षी दरबार में स्थापित मां की प्रतिमा को ध्यान से देखें तो इसके पीछे एक और प्रतिमा दिखाई पड़ती है।
दरबार में आने वाले हर भक्त को मां के दोनों ही विग्रह के दर्शन होते हैं। मां जगदम्बा की पीछे की प्रतिमा देवी की स्वयंभू प्रतिमा मानी जाती है। प्रतिमा के सामने ही पूजा के लिए श्री यंत्र रखा है। इसमें लोग पूजन कर देवी से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ दो प्रतिमा हमें दिख रही है, एक स्वयंभू और एक बाद में जो स्थापित किए गए, उनका क्या? ऐसा कुछ पुरातत्व में ऐसा कुछ था कि कुछ पीरियड के बाद एक वहाँ पर श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र के ऊपर एक माता की स्थापना होगी, तो उसको शंकराचार्य जी ने अपने हाथ से स्थापना किया और उन्हीं का रखा हुआ। ये देखिए जो देख रहे हैं यहाँ मेरू है, इस पे पूजा होता है, कुमकुम पूजा, सहस्र नाम सब इसी पे होता है। देवी के इस दरबार में चढ़ावे के रूप में साड़ी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। ये मंदिर अनादिकाल से है और इसका वर्तमान स्वरूप 100 साल पुराना है। जब शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मंदिर के खूबसूरत शिखर की झांकी मंदिर के भीतर खड़े होकर भी दिखाई देती है। एक झरोके से आप मंदिर के शिखर का दर्शन कर सकते हैं। काशी में देवी के इस मंदिर का हर 12 साल बाद कुंभाभिषेक होता है। तब मंदिर का रंग रोगन नए तरीके से किया जाता है। काशी में विराजमान मां विशालाक्षी पीठ आदि शक्ति मां जगदम्बा की उपासना का प्रमुख केंद्र है, जहां सदियों से भक्त अपनी मां से सुख और समृद्धि का वरदान पाते आए हैं। तेरी दीद भक्तों का जीवन है, तुझे देख सांसें चलती हैं, तेरे आंचल का कोई और न छोर, सारी ख्वाहिशें इसमें पलती हैं। मां के दरबार से कल्याण का वरदान पाने के बाद अब बढ़ते हैं धर्मसूत्र की तरफ। परंपरा रिवाज का वो धागा जो जुड़ा है हमारी जिंदगी से। हिंदू धर्मशास्त्र जो है वो परम वैज्ञानिक धर्मशास्त्र है। साइकोलॉजी जिस बात को आज स्वीकार करती है कि आपके भावों के बीच का जो पॉइंट है ये आपके मन पर बड़ा गहरा असर डालता है, ये आपके मन को साइकोलॉजिकली बहुत गहरे तरीके से प्रभावित करता है। इसीलिए हिंदू धर्मशास्त्रों ने कहा कि जब भी कोई अच्छा काम करोगे, कोई शुभ काम करोगे, कोई पवित्र काम करोगे तो तिलक लगाओगे। क्यों? क्योंकि उससे आपकी साइकोलॉजी बन जाएगी कि जब आप तिलक लगाएंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा, आपके मन में शुभता आएगी और मन को नियंत्रित कर पाएंगे। दोनों भावों के बीच का जो पॉइंट है वहां पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं। उसका कारण यह है कि आप अपने मन की साइकोलॉजी को नियंत्रित कर पाते हैं, मन को प्रसन्न रख पाते हैं और मन को एकाग्र कर पाना ज्यादा आसान हो पाता है। काशी की पावन धरा पर शिव कल्याण स्वरूप में मां सती कल्याणी बनकर भक्तों के जीवन का उद्धार करती हैं। तो आज के हमारी प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए धार्मिक स्थल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ये ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं आनंद भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। लोकतंत्र के महापर्व पर आज जोरों शोरों से मतदान चल रहा है। सुबह से ही वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और दोपहर बाद मतदान की रफ्तार तेज होती नजर आई। चुनाव आयोग ने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए भी खास इंतजाम किए हैं और ऐसी ही एक झलक कानपुर के किदवई नगर में देखने को मिली, जहां पर लोगों की सुविधा के लिए कई यूनिक डेस्क बनाए गए हैं। आप भी देखिए। चुनाव के दिन मतदान केंद्रों की सजावट खूब की जाती है। अलग अलग तरीके से मतदान केंद्रों को देश के अलग अलग हिस्सों में सजाया जाता है, लेकिन कानपुर के किदवई नगर की एक और खास बात
इस मतदान केंद्र में देखने को मिली है। लंबी लंबी कतारें तो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, सुबह से मतदान करने के यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको वो डेस्क दिखाना चाहता हूँ जो अमूमन मतदान केंद्रों पर नजर नहीं आते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि शुरुआत करें इस डेस्क से। इस मतदान केंद्र पर, किदवई नगर के इस मतदान केंद्र पर एक मेडिकल डेस्क बनाया गया है। उस मेडिकल डेस्क में फर्स्ट एड की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। ये देखिए, इसके अंदर तमाम चीजें हैं। मैम, आप बताएंगे क्या क्या है इसमें मेडिकल डेस्क में? हमारे यहाँ मास्क है, जिससे जो कोई मास्क नहीं पहने हैं उसको हम मास्क प्रदान कर रहे हैं और सैनिटाइज भी करवा रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं, ऑक्सीमीटर चेक कर रहे हैं, तो ये सब सुविधाएं हैं। मतलब किसी को किसी भी किस्म की दिक्कत होती है तो उसका यहाँ पे फर्स्ट चेकअप यहीं पे हो जाएगा? बिल्कुल, सब होता है यहाँ पे, सब होता है। तो ये मेडिकल सुविधा इसलिए रखी गई है कि अगर वोटिंग के दौरान किसी शख्स की तबीयत खराब होती है तो उसको एक इनिशियल यानी प्राथमिक उपचार यहाँ पर दिया जा सके, उसकी प्राथमिक जांच यहाँ पर की जा सके। एक और दिलचस्प जो डेस्क यहाँ पर नजर आता है वो डेस्क नजर आता है स्माइली डेस्क, इसको यहाँ पर कहा जा रहा है। इसमें अलग अलग किस्म के स्माइलीज बनाए गए हैं जिन पर मैसेज लिखा गया है, और ये स्माइलीज बच्चों को आकर्षित करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि माता पिता के साथ, घर वालों के साथ बच्चे भी आते हैं। बच्चे बोर ना हो, वो एंगेज रहें, वो खुश रहें, इसलिए उनको एंगेज रखने के लिए इस किस्म के स्माइलीज यहाँ पर बनाए गए हैं। हर स्माइली पे एक अलग किस्म का संदेश दिया गया है। और एक देखिए, ये छोटा सा बच्चों के फोटोग्राफ के लिए एक फ्रेम भी बनाया गया है। इसमें बच्चों को इस फ्रेम में रखकर उनकी फोटोग्राफ भी खींची जा सकती है। तो कुल मिला के बच्चों को आकर्षित करने के लिए, उनको एंगेज रखने के लिए भी यहाँ पर सुविधा दी गई है। और ये मेरे पीछे एक और डेस्क आप देख सकते हैं। ये डेस्क भी बच्चों के आकर्षण का केंद्र है, बड़ों के भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर एक गेम्स डेस्क इसको कहा गया है। यहाँ पर बच्चे भी खेल सकते हैं, बड़े भी खेल सकते हैं। रिंग्स बनाए गए हैं, ग्लास सामने रखे गए हैं और ग्लास के ऊपर रिंग्स को डालना होता है। जो इसमें कामयाब हो जाता है उनको ऐसे गिफ्ट दिए जाते हैं। लेकिन बच्चों ने ये गिफ्ट लिए हैं, ये रिंग डाल के ही लिए हैं। कुछ और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। इस बच्चे ने भी अपना रिंग लिया है, ये देखिए, इसने भी रिंग डाला था और उसके बाद इसको ये गिफ्ट यहाँ पर मिला है। तो कुछ अलग, कुछ हटकर करने की कोशिश इस किदवई नगर के मतदान केंद्र पर की गई है, जो खासा दिलचस्प है, लोगों को लुभा रहा है और लोग इसकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं। लोग वोट करने के बाद यहाँ पर आते हैं और अपने बच्चों के साथ खुद भी एंगेज हो जाते हैं। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अनंत भट्ट, कानपुर, गुड न्यूज टुडे।